हाँ, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे उस पर? वो तो सबको ही पता जो हो रही है। अभी उसमें क्या कहें हम क्या कह सकें बताओ। पब्लिक का क्या होगा, अकेले आदमी तो कुछ होगा क्या। तो लग रहा है आपको कि हाँ बीजेपी वोट चोरी करती है? क्या पता कर ही रही हो। चलिए आगे की तरफ चलें और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो अपना विचार यहाँ पर रखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अख्तर है। अख्तर जी, राहुल, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। राहुल गांधी जो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं, क्या आप रखते हैं इसके ऊपर अपना मत? ये तो भैया सबको दिखाई दे रहा, ये तो दूध का तो सबको दिखाई दे रहा भैया, हम क्या कहें। तो कैसे आप, क्या आप मानते हैं सच है इसमें? नहीं, आप देख लीजिए, आपको सबको दिखाई दे रहा, दुनिया को दिखाई दे रहा, अब इसमें क्या बोले। लेकिन इलेक्शन कमीशन प्रूफ मांग रहा है कि प्रूफ दीजिए। क्या हाँ जी, प्रूफ किसका मिल रहा है आजकल, सब ऐसे चल रहा। तो राहुल गांधी की बात सच लगती है आपको? सबकी सही है भैया, जिसकी चल रही है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं, आप इसको कितना? वो प्रूफ दे रहा है भाई। क्या प्रूफ दिया? देखा नहीं तुमने न्यूज़? देखिए मैंने मैं प्रूफ दिया नहीं उसने। आप बताइए क्या प्रूफ वो दिया? चुनाव आयोग की साइड से जो निकाल के प्रूफ दिया था वो देखा नहीं तुमने? उसमें प्रूफ क्या था? चुनाव आयोग तो प्रूफ मांग रहा है कि तो चुनाव आयोग ने फिर उसके बाद में स्कैन करके कॉपी कर दी, डाटा हटा करके। उसके बाद में क्या हुआ, फिर वो डाटा डिलीट कर दिया। इसके अरे तुम दुनिया का यार। मतलब आप मान रहे हो कि वोट चोरी हो रही है? मान नहीं रहे, कंफर्म है भाई। लेकिन यहाँ तो वो प्रूफ मांग रहे हैं ना। आज वो बिल पास, एफिडेविट भरें। आज भी अगर मतलब उनके पास प्रूफ है तो एफिडेविट भरें, वो तो चुनाव आयोग ये कह रहा है। तो खाली राहुल गांधी से क्यों कह रहा है? वो बीजेपी का जो सीनियर मिनिस्टर है उसने नहीं दिया, बोला, उससे क्यों नहीं मांगा एफिडेविट? तो अगर वो यहाँ पे बीजेपी के लोग कह रहे हैं अगर इतनी वोट चोरी है तो सबसे पहले राहुल गांधी और जो जहाँ उनकी सरकार है वो पर छोड़े, वो भी वोट चोरी से। हाँ, सरकार है कांग्रेस की, वहाँ वो सबसे पहले इस्तीफा दें। चुनाव आयोग किसी स्टेट के अंडर में थोड़ी आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहा है यार। कह रहे हैं ना कि वोट चोरी हुई है। वो कह रहे की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ चुनाव आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। स्वतंत्र संस्था है, काम किसके साथ में मिले कर रहा है इस टाइम? वो तो आरोप लगा रहे हैं ना कौन? राहुल गांधी और अन्य विपक्षी लोग हैं। अन्य कौन लगा रहा, नाम बताइयो। तेजस्वी यादव हैं, ना सब उनके साथ। पक्ष वाले का नाम बता ना। अरे आरोप कौन लगा रहा है आप वो बताओ ना। पक्ष वाला नहीं है कोई आरोप लगाने वाला, तो तुम मसाला ढूंढते फिर रहा। तो बताओ, पक्ष वाले का नाम बता ना, किसने बताया? अरे पक्ष वाले राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी। ठाकुर का नाम याद नहीं है तुझे? अनुराग ठाकुर का नाम याद नहीं है? वो तो सब एफिडेविट मांग रहे हैं, प्रूफ मांग रहे हैं। मैं अनुराग ठाकुर ने दिया क्या एफिडेविट? उसने भी तो लगाया ना आरोप। वो किस पार्टी में? अनुराग ठाकुर किस पार्टी में? उन्होंने कब आरोप लगाया? चलो भी चलो, अधूरी बात ये कहा कि अगर उन्होंने ये सुनो मेरी बात सुनो, उन्होंने तो ये कहा कि अगर वोट चोरी होती तो 400 सीट आ जाती बीजेपी की। अभी तूने देखा ही नहीं, उसका पूरा इंटरव्यू ही नहीं देखा। आप क्या सोचते हैं? कुछ ना सोच रहे तो सब बात बता ही नहीं जा रही। चलो ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई? क्या नाम है आपका? प्रशांत तिवारी। हाँ? प्रशांत तिवारी। अच्छा, ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी, क्या कहते हैं इस पे? वोट चोरी तो देखिए भाई, उनका तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं है क्या है क्या नहीं है। उनका फिर प्रूफ होना चाहिए ना, उसका एफिडेविट वगैरह पे या किसी सरकारी दस्तावेज पे उनका प्रूफ होना चाहिए, जब तो मानने होगे कि वो सच कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। तो ऐसे तो हम नहीं मान सकते ना कि वो सच कह रहे हैं। प्रूफ अगर वो बात अपनी रखते हैं सामने मीडिया में या पब्लिक में, तो और कोई भी अदर पार्टी भी तो रख सकती है विपक्ष में। तो मेरा कहना तो ये है, जो अभी सरकार चल रही है सही चल रही है, सही चल रहा है। लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी नहीं हो रहा। क्या नाम है क्या आपका? मोहम्मद निसारुल। जो भाई इधर आ जाओ, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी का राग लाप रहे हैं, क्या सोचते हैं उस पर? सर देखिए, अभी उसमें तो कुछ नहीं बता सकते हैं, जब तक उसमें क्लियर ना हो तो उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। क्या लगता है आपको? हमको तो नहीं लग रहा है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद साहिल सैफी। मोहम्मद साहिल, ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है, वोट चोरी काम कर रहा हूँ, राहुल गांधी से पूछ खाओ आप। बाकी वो क्या पता सही क्या कह रहे मानते हो, मैं क्या मानूं अभी कुछ नहीं मान सकता मैं। लेकिन वहाँ तो प्रूफ मांग रहे, प्रूफ नहीं दिखा पा रहे वो तो। भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, उनसे मालूम करिए, मेरे को कुछ नहीं पता। लगता है आपको इसमें चाहिए कुछ? मेरे को कुछ नहीं पता भाई इस बारे में, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस बारे में। आप बताओ भाई, क्या नाम है? कुछ बोलेंगे? हट जा फिर, हट जा। क्या नाम है आपका? अख्तर। अख्तर जी, ये बताओ, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी का वो इल्जाम लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको? हमें तो कुछ पता नहीं है भाई उसके बारे में। हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तो लगता है आपको यहाँ वोट चोरी कर रहे हैं? हो सकता है, जब विपक्ष में है तो हो सकता है कि कर सकते हैं चोरी। लगता है कि आपको यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इल्जाम लगाते हैं कि वो वोट चोरी करके पीएम बने हैं? हो भी सकता है, ऐसा है, हो रहा, देख रहा हूँ मैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन प्रूफ मांगता है तो राहुल गांधी प्रूफ नहीं दे पाते हैं। अब पता नहीं, राहुल गांधी या बोर्ड कमिश्नर, ये सब तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं वही सुन रहा हूँ न्यूज़ में।
सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद। मोहम्मद शमशाद जी, ये बताइए, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करती है, क्या आप उसमें मानते हैं? हम आए नमाज पढ़ने, हम जो राजनीति की बातें ना करें तो अच्छा है। वालेकुम सलाम। बस इतने कहना काफ़ी है। क्या सोचते हैं आप इसके ऊपर? कुछ विचार रखते हैं कि नहीं? विचार रखते हैं राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? वो हमारी मर्जी नो, इससे क्या मतलब क्यों बनना चाहिए, हम चाहते हैं और क्या है। तो वो ये आरोप भी तो लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। आगे की बात ना करो, हमने कहा नमाज पढ़ना है, हमसे यहाँ ऐसी बातें ना करो। नहीं, हम तो एक सवाल ही कर रहे हैं नॉर्मल। क्या नाम है सर आपका? शफीक अहमद। शफीक जी, ये बताइए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी बीजेपी कर रही है, पीएम मोदी। कुछ सर तुम करोगे उसमें बताओगे कुछ और, तो तुम परे नहीं, हम तो वही जो आप बोलोगे वही बताएंगे। कुछ नहीं बताते, तुम सब मोदी के चमचे हो ना, अलग हटो। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हाँ ऐसे ही कह रहे हैं हम तो वही जो आप बोलोगे वही तुम हो ही बिल्कुल बीजेपी के चमचे भी। क्या पूछते हो तुम, और कुछ नहीं पूछ सकते। आप क्या विचार रखते हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं? यह विचार जो है कि राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है इस टाइम, इसलिए कुछ कहना बेकार है, क्योंकि पकड़ जाता है शरीफ आदमी और राजनीति वाले अपने मौज ले रहे हैं। क्या करना? मैं नाम पूछ रहा हूँ आपका। अब ऐसे हम नाम एक सवाल तो कर रहे हैं आपसे। क्या नाम है जी आपका? सिकंदर। सिकंदर जी, क्या सोचते हैं राहुल गांधी जो कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है देश में, आपको क्या लगता है उससे? जब वो बोल रहे हैं तो उनका जब सच्चाई उनको मालूम है तो चोरी होती होगी। लेकिन यहाँ वोट इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि प्रूफ दिखाइए, तो प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। वो मालूम हम लोग का तो नहीं है, अब वो हम लोग का मालूम। आप क्या मानते हैं कि हो रही है कि नहीं? देखा जाएगा, सोच कर बताया जाएगा। वकील अहमद। वकील अहमद जी, हम देख रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस के नेता वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने वोट चोरी करके। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? देखो, इसके बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं ना, इसमें कोई बारे में बोलेंगे नहीं। तो लगता है आपको कि वोट चोरी हो रही है? नहीं, ये तो वो जाने, हमें नहीं पता। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान जी, ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में वोटों की चोरी हो रही है, आप क्या सोचते हैं कि हो रही है? नहीं, देखो, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। अगर ये कार्रवाई करे, संविधान है जो कानून है इस पर तहकीक करे, और जो इलेक्शन बोर्ड है ये चीज़ पे कार्रवाई करे कि ये चोरी हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो एक्शन ले सरकार के खिलाफ, क्योंकि सभी का देश है ये सरकार का देश नहीं, हमारे से ही प्रधानमंत्री है, कोई भी है। तो अगर राहुल गांधी ने ये बात उठाई है तो वो अपनी बात कोर्ट के ज़रिए से कहे, और दूसरी बात ये इलेक्शन भी इस चीज़ पर कार्रवाई करे, गौर करे। अगर वोट चोरी हुई तो ये देश में गद्दारी है, बहुत बड़ी गद्दारी है। लोग राहुल गांधी तो बस इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप प्रूफ दिखा दीजिए, क्या आपके पास सबूत हैं, आप इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हैं? नहीं, प्रूफ दिखाया है उन्होंने, प्रूफ दिखाया है। तो सारे जब फैक्ट चेक किए गए वो प्रूफ तो सारे झूठे निकले। तो अभी कार्रवाई चल रही है, अभी वो बात आई है, फिलहाल में ही आई है बात, और अभी कार्रवाई चल रही है। कि राहुल गांधी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? नहीं, अगर बेवकूफ़ बना रहे हो तो सबके सामने आ जाएगी। जो वो तो सबको पता कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है। हालांकि कोई गलती राहुल गांधी की नहीं है, ना किसी की है, ये है लोगों की गलती। लोगों की क्या गलती है, वो देख कर वोट नहीं करता है कि क्या गलत है क्या सही है, बस। तो आपके हिसाब से क्या सही गलत है? मैं हमारे हिसाब से तो हमारे लिए तो राहुल गांधी है। क्यों है? क्योंकि वो गरीबों के लिए है, वो हर चीज़ में जाता है, और दूसरी बात ये हर चीज़ का मुद्दा उठाता है। वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सबके लिए काम होना चाहिए। हम हमारे में निगम पार्षद है, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, यूपी का, मैं हूँ दिल्ली का, मौजपुर बाबरपुर निगम पार्षद हाजी जरीफ। अच्छा काम करा रहा है, कांग्रेस से जीता हुआ है, और इधर सिलमपुर में भी कांग्रेस का आया है, और जगह भी एक दो इधर नंदनगरी की तरफ भी आया है। तो कांग्रेस अच्छा काम करे तो अच्छा है। अगर वोट चोरी बीजेपी का में है और जो दिल्ली में भी है, हमने तो वहाँ का देख लिया बीजेपी का, हमारे यहाँ से तो कोई जीतता नहीं बीजेपी का। अब हमने देख लिया करावन नगर बीजेपी का जीता हुआ है मुश्ताबाद, ना तो हाजी यूनिस ने आम आदमी वाले ने कराया था, और ना ही बीजेपी वाला कोई करा रहा है। कोई किसी का समोसा नहीं है, समझ से ये है कि अपनी मेहनत करो और अपना पाओ, बस। वो कोई किसी राहुल गांधी अच्छा काम करते हैं? राहुल गांधी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे राहुल गांधी आया, आम आदमी आया। लेकिन उनके तो सारे जो आरोप लगाते हैं सब झूठ पकड़े जाते हैं कि झूठ बोलते हैं, सारे आरोप उनके निराधार नजर आ रहे हैं।
सरकार है वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, और विपक्ष की तो गलती निकलती है, गलती निकलती है जब भी विपक्ष अपने आप काबू में आते नहीं हो, ये वजह है। तो उसको आप सच मान रहे हैं कि वोट चोरी है? नहीं, मैं सच नहीं मान रहा हूँ, मैंने तो शुरू में ये बात की है, सच नहीं मान रहा हूँ। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इलेक्शन बोर्ड इस पर कार्रवाई करे कि ये सच है या झूठ है। बस अगर गलत है तो जो राहुल गांधी इल्ज़ाम लगा रहे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी हो क्या इसमें। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है अगर चोरी हुई हो तो, और ना होई तो जिसने इल्ज़ाम लगा, राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगा, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि तुमने ऑप्शन क्यों उठाया इलेक्शन। राहुल गांधी जी जो आरोप, इस बारे में सुनिए, बात सुनिए। ही नहीं करना है। राहुल गांधी के बारे में क्यों बात नहीं करनी है? किसी के बारे में नहीं। क्या नाम है जी आपका? फिरोज। बात करेंगे, क्या नाम है? फिरोज। फिरोज जी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी हो रही है देश में, वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं, क्या मत रखते हैं आप अपना? बिल्कुल सही है, मेरे को लगता है कि ये हो रहा है, हमारे देश के अंदर हो रहा है। अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो वोटों की चोरी हो रही है। जैसे अभी SIR लेके आए हैं बिहार के अंदर, तो उससे ये पता चलता है कि वोटों की चोरी हो रही है। उन्होंने कुछ प्रूफ्स भी दिए हैं कि मतलब एक ही घर जिसमें किराए पे 2 जने रह रहे हैं और 40 उसमें वोट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ ना कुछ तो जेन्युइन है। लेकिन वो सारे जब फैक्ट चेक किए गए सब झूठे निकले। फैक्ट तो सर अभी तक मैंने ऐसा तो कुछ सुना नहीं कि झूठे निकले। एक बंदा है जिसका एक ही 4 पोलिंग बूथ पे अलग अलग जगह, एक ही बंदे का नाम हरिकृष्ण दास, पता है कुछ जो भी उसका नाम है, 5 जगहों पे अलग अलग उसके वोट मैंने देखे। वही आप मैं कह रहा हूँ, जब उसका फैक्ट चेक किया गया तो वो व्यक्ति ने वोट एक ही जगह किया, लेकिन वो अपना नाम हर जगह से हटा के अलग जगह जुड़वा रहा था, जो कि लीगल तरीके से करवा रहा था। वो भी फैक्ट चेक सामने आया तो वो भी झूठा निकला। तो मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो अभी यही सुना है कि मतलब वही फैक्ट है कि एक ही बंदा 5 जगह वोट डाल रहा है और बाकी एक ही घर में 40-40 वोट हैं, और उसके बाद जो बंदे जिंदा हैं उनको मरा हुआ घोषित करके वो वोट डलवाए जा रहे हैं। तो ये सारे ही फैक्ट उनके झूठ। अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं कि मतलब अगर ये फैक्ट जानकारी है कि फैक्ट दिखाए हैं, लेकिन फैक्ट चेक करा वो जानकारी नहीं है। ये जानकारी नहीं है अभी मेरे को फिलहाल। अच्छा जी, तो मानते हैं आप किस पे इस बात पे थोड़ा यकीन है कि राहुल गांधी का बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर सच में बीजेपी ऐसा कर रही है? मेरे हिसाब से तो देखो मतलब राहुल गांधी जी बेवकूफ़ नहीं बना रहे, कुछ तो फैक्ट्स हैं जो मतलब सामने आए हैं और पब्लिक को भी पता है ये वाली बात कि ऐसा हो रहा है। तो बाकी आगे तो सारे फैक्ट्स तो उनके झूठे निकले, निराधार निकले। अभी तक निराधार निकले या नहीं निकले मेरे को नहीं पता, बाकी मैं आगे देखूंगा तो पता चल जाएगा। तो फिर अरे छोड़ो इसको। अरे भैया बंद कर, हम तो सवाल, अरे कहीं और जाओ ना, सवाल कर रहे हैं हम तो। सवाल मत तो आप भी तो देश की यही जगह मिलती है, आप भी तो देश के लोग हैं, ये भी तो देश में ही है सब। तुमका अपना चलो, क्या नाम है आपका सर? क्या करना है? आप कुछ बात करनी है आपसे? टाइम तो हमसे भी जल्दी में बस एक सवाल करूंगा मैं आपसे। ना, सवाल तो करो ही मत ना, बिल्कुल भी हमसे सवाल कर सकते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। ना 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 ना, हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं, हम तो। कहाँ से हैं आप? तो पूछो ही मत ना कहाँ से हैं हम। अच्छा, तो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी को लेकर, ये तो तुम्हें मालूम है सबसे ज़्यादा, हमें क्या मालूम है? नहीं, कितना आप इसमें विश्वास मानते हैं कि हो रहा है, कि क्या हो रहा है? जी तुम्हें ही मालूम है सब कुछ, हमें ना मालूम। मेरा नाम अब्दुल सत्तार। अब्दुल जी, ये बताइए, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट, मैं अभी किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकता भाई। मुझे जानकारी है इस विषय में? मुझे कोई किसी विषय में जानकारी नहीं है। मुझे नहीं बोलेंगे इसका? ना, किसी पे कुछ नहीं बोलूँगा मैं। मुझे वोट चोरी, मुझे कोई भी जानकारी नहीं है किसी भी तरह की, तो मैं किसी का कुछ बोलूँगा नहीं। यह है। चलिए ठीक है। आज भाई क्या नाम है आपका? सोहराब अली। सोहराब अली, ये राहुल गांधी, भाई साइड हो जा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है देश में, जो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? अब क्या पता, उनको पता होगा, कह रहे होंगे, हमें पता नहीं इस बारे में। क्या सच लग रहा है? अब ये तो वही जानते हैं, हम तो अपने काम में बिजी, हमें क्या पता चोरी हो रही है नहीं हो रही है। सर क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शाकिर हुसैन। मोहम्मद साकिर हुसैन जी, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी वोट चोरी कर रही है, क्या आप मानते हैं? और वो लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप सबूत दिखाइए, सबूत नहीं दिखा पा रहे हैं, क्या मानते हैं इस बात? तो इसके बारे में तो वही लोग जानेंगे ना, हम लोग आम नागरिक, हम लोग को हमारी तो पहुँच है नहीं वहाँ तक, इस बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं। अच्छा, जो राहुल गांधी दावे कर रहे हैं उनको सच मानते हैं, क्या लगता है? कुछ तो सच्चाई हो सकती है, वो तो वो लोग जानेंगे, हम लोगों को क्या पता इस बारे में। लेकिन इलेक्शन कमीशन प्रूफ मांगता है तो प्रूफ नहीं दे पाते। तो प्रूफ ये लोग अपने खुद से कहाँ से लाएंगे, जब वहाँ कहाँ क्या होता है उनको क्या पता होता होगा। आरोप लगाए तो कहीं ना कहीं सबूत भी तो होगा भाई, वो हाथ में थोड़ी होता है वो, जो कुछ भी होगा। फिर आरोप कैसे लगा दिया उन्होंने? अब एक बात है ना, कोई सामान कहीं पड़ा हो, अब वहाँ से गायब हो जाए तो देखेगा जब भी तो बताएगा, उस समय पकड़ेंगे जब भी तो पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा कौन कहाँ क्या कर रहा है। को सबूत है कि नहीं? इस बारे में हम लोग नहीं बता सकते कुछ भी, क्या है क्या नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? सानू मलिक। सानू मलिक, ये बताओ, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है देश में,
क्या मानते हैं कि हो रही है? जो कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करके जीतती है, लेकिन सबूत जब इलेक्शन कमीशन मानती है वो सबूत नहीं दे पाते। भैया एक बात बताओ, चोर कभी सबूत छोड़ता है क्या? नहीं, चोर कभी सबूत छोड़ेगा? मैं चोरी कर रहा हूँ, मेरे पास आप सबूत पकड़ लेना, मैं तो पहले ख़त्म कर दूंगा उस चीज़ को। मतलब वो इल्ज़ाम सच मान रहे हो आप? अरे भैया समझने वाली बात है, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। आप समझदार हो, पत्रकार हो आप बताओ ना, आप उसको सच मान रहे हो, क्या लग रहा है? आप भी पत्रकार हो, आपको भी पता होगा इस बारे में। तो पूछ रहे हैं आपसे, जनता सच मान रही है? जनता जब बोल रही है, अगर 1000 आदमी बोल रहे हैं तो सच्चाई बोल रहे होंगे। एक आदमी अगर बोलता है वो झूठ बोलता है, अगर 1000 आदमी बोल रहे हैं तो सच बोलते हैं। ठीक है, अगर 1000 आदमी कोई किसी भी बात को बोल रहा है तो वो सच्चाई बोल रहा है। अगर एक आदमी बोलता तो झूठ बोल सकता है, चलो उसकी बात मान सकते हैं, भाई झूठ बोल रहा है एक आदमी। जो आरोप लगा रहे हैं उसका सबूत भी तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब देखो भैया, इतना तो हमें निराधार नहीं होना चाहिए है, आरोप तो बिना उसके सबूत के नहीं होता, निराधार नहीं होता। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। कोर्ट में भी तो मामला पहुंचा हुआ है इस चीज़ का, तो कोर्ट से देखते हैं। बाकी कोर्ट तो बैठा ही है भैया, है ना। तो निजी विचार क्या लगता है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करके पीएम बने हैं? ऐसा तो देखो 99% आदमी जब बोल रहे हैं तो भैया कुछ तो सच्चाई होगी उस चीज़ में, है ना। क्या कह रहे हो जी? क्या बोलेंगे, मोदी से जाके पूछो। आप बताओ ना, भी आप बोल रहे हैं। हम तो बोल दिया चोरी किया था तो जीता है। जी हाँ, है ना, उनकी बात छोड़ो तुम। कोई बात नहीं, जाओ जाओ तुम जाओ। इकबाल अहमद जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन प्रूफ मांगता है तो प्रूफ नहीं देते हैं। इस पर जनता क्या सोच रही है? पहले तो बताओ, तुम गोदी मीडिया तो नहीं हो? आप बताओ। नहीं, आप गोदी मीडिया हो तो तुम्हें तो उत्तर देना भी बेकार है। क्यों? नहीं, तुम सवाल सरकार से नहीं। अब एक बार बताओ, राहुल गांधी ने चोरी पकड़ी है, सबूत दे रहा है, अब उसे कह रहे हैं कि ओथ लो। वो कौन सी शपथ ले, जबकि वो पहले ही MP की शपथ ले चुका है। और किस चीज़ की शपथ ले वो? लेकिन जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत तो देंगे। हाँ, सबूत देंगे। सबूत खुल के लंबा चौड़ा चिट्ठा दे रखा है ना। वीडियो देखी हो आपने, देख लेना। वीडियो देखी सबने, फैक्ट चेक हुआ तो सारे तो झूठे निकले। कोई झूठा नहीं निकला है। कर्नाटक की जो सीट है वहाँ पे एक घर में 80-80 वोटर निकल रहे हैं। वो कौन से फर्जी हैं? कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला। अरे नहीं, BJP का निकला। आप अपनी वही, मैं पहली कह रहा था आप गोदी मीडिया हो। अरे गोदी मीडिया नहीं, आपने पूरी रिपोर्ट नहीं देखी? फिर मैंने भैया मैंने पूरी रिपोर्ट देख ली, मैं पूरी मैं पूरे जान चुका, और शायद आपसे ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हूँगा एजुकेशन के मामले में। सब जानती है चोर कौन है, सही कौन है। वैसे राजनीति में जितने भी है ना, मैं किसी को भी प्रेफर नहीं करता हूँ। ना मैं राहुल गांधी को प्रेफर करता, ना मैं मोदी को प्रेफर करता। सभी की थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, राहुल गांधी से थोड़ी उम्मीद जगी थी कि युवा है, पढ़ा लिखा है, कुछ देश के लिए सोचेगा। हाँ, उम्मीद गुजरी है, बिल्कुल उम्मीद गुजर रही है। जो उम्मीद थी पहले राहुल, नहीं उम्मीद है, उससे उम्मीद है। बाकी उसकी पार्टी से उम्मीद ना है। क्यों? मैंने भी कभी मोदी का सपोर्ट किया था। सपोर्ट है ये नहीं कि मैं वोट डाल गई, कि जब कांग्रेस के शासन में 2G 4G, जब स्पेक्ट्रम घोटाले, कोयला घोटाला और ये जब हो रहे थे, तो मैंने कहा यार कम से कम सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, कोई ऐसा आए। फिर कम से कम मन के चलो मोदी जी आएंगे तो ये कम से कम इतना तो वो कुछ करेंगे। लेकिन ये तो उनसे भी बड़े उस्ताद निकले, राहुल गांधी से भी बड़े उस्ताद निकले। तो जो उनकी पहले सरकार थी मनमोहन सिंह की, हालांकि मनमोहन सिंह जैसा तो प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल से मिलता। वो आदमी सही था, लेकिन ये है कि पार्टी में चोर भरे पड़े थे। अब ऐसे ये हो रहा है, अब यहाँ खुद ही ये वोट चोर करवा रहे हैं। सारी वोट चोरी, क्या जाने क्या क्या चोरी है, कितने घोटाले हैं, कितने कोई पकड़े गए हैं। अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला पकड़ा गया, एक आरोपी सारे मारे गए। कोई फर्जी कैसी मौत से मर रहा, कोई कैसी मौत से मर रहा, सबका पत्ता साफ। मतलब बीजेपी कर रही है, आप मान रहे हो कि? हाँ बिल्कुल कर रही है जी, कर रही है। और जब मतलब अभी किसी कोई आदमी, कोई गरीब आदमी कोई 10-20 हज़ार या 50 हज़ार 1 लाख का लोन ले ले, उसके घर पर अगर खुदा ना खास्ते वो बेचारा नहीं दे पाए लोन को, उसका गिरेबान पकड़ लेंगे, उससे मारने को तैयार हो जाएंगे। और ये जो जितने हज़ारों करोड़ों के जो लेकर बैठे हैं, उनके लोन माफ़ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जिनको पकड़ के बाहर विदेश भेजा जा रहा है, जाओ जी जाओ मौज लो वहाँ पर। तो बताओ चोर कौन ना? चोर तो लगभग सभी है। थोड़ा राहुल गांधी से ही उम्मीद है कि पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड है, वेल कल्चर्ड है और अच्छे परिवार से है, बैकग्राउंड अच्छी है। तो चोर चक्के जिन्हें कौन कौन आके प्रधानमंत्री बन गए। और तो बाद में बाकी एक जो रिचेस्ट फैमिली थी, इनके बाप दादाओं का योगदान देखो, इनका कितना, जो इसके नाना वगैरह थे उनका योगदान देखो। उन्होंने कभी आपने सुना है कि मोतीलाल नेहरू ने कितना मतलब योगदान दिया? जिस टाइम देश आज़ाद हुआ पहली बार संसदीय बजट में पैसे भी नहीं थे,
कोई ध्यान हो तो बताओ आप। तो आप मान रहे हो आरोप सच है राहुल गांधी के? हाँ बिल्कुल सच्चा है जी। अरे कितना ही छुपा लो यार, पब्लिक सब जानती है, कितना ही भी छुपा लो। अब भैया तुम तो फर्जी वोटों से कैसे वैसे अब कुछ और नया निकाल लाओगे तरीका।